हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की, जिसमें हम बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों एक डिटेल वीडियोस बनाई जा चुकी है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। उसमें मैंने सबकी एलिजिबिलिटी, आपको क्या क्या करना है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, सबके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में देखने का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है, एक ईयर का मुझे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं किस किस हिसाब से पेपर आता है, और इससे अगली वीडियोज़ में दोस्तों हम जो आएगी हमारी स्ट्रैटेजी वाली, तो उसमें बताऊँगा आपको किस किस पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस टाइप का आता है, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, पार्ट है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है। ठीक है, इसमें जो देखिए पहले जो 7 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर, फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इनमें क्या है दोस्तों, ये एक टाइप की एनालॉगी है। ठीक है, जैसे ये वर्ड मान लो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे सेंट है, संत है जो वो मेडिटेशन करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन, जैसे किंग है वो पैलेस में रहता है, एस्किमो वो कहाँ रहता है। ठीक है, उसके बाद ये एनालॉगी ABCD से रिलेटेड है। उसके बाद सिंगर को अगर हम ये लिखते हैं तो मोस्टर को हम क्या लिखेंगे। उसके बाद जैसे ये नंबर सीरीज आ गई है। ठीक है, 18, 5 है, 12 का ये क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन से 12 को 20 अगर हम लिखते हैं तो इस वाला पेयर क्या रहेगा। ठीक है, उसके लिए फिगर वाला क्वेश्चन है कैसा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आ जाएगा, हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर एंड लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इंक्रीज बाय 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूल। मतलब क्या है, एक लेटर बढ़ रहा होगा, मतलब प्लस हो रहा होगा, तो इसमें कौन सा ऐसा जो रूल को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ लेंगे कि M कितने हैं, N कितने, इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों इन द क्वेश्चन नंबर 10 to 14 फाइंड द ऑड वर्ड लेटर, मतलब ऑड वर्ड ढूंढना है इसमें। ठीक है, जैसे कोई भी ऑड वर्ड ढूंढ लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है, इन 4 में से 3 एक टाइप के मिलेंगे और चौथा बिल्कुल अलग होगा, वो आपको ढूंढना है। ऐसे इसी तरह नेक्स्ट वाले में, इसी तरह इस वाले में है। उसके बाद जैसे इनमें से भी मतलब ये जो पेयर बन रहे हैं ना, तो 3 पेयर सेम होंगे, एक पेयर बिल्कुल अलग होगा, ऑड इवन बोलते हैं, ऑड वन आउट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिगर वाला है, 3 पेयर एक जैसा, उसमें कुछ चल रहा होगा साइकिल, और फोर्थ बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है दोस्तों, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, मेरे ख्याल से रेनबो के कलर हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है दोस्तों, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये फिर ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही है AABBCC वाली सीरीज, इसमें लेकिन XYZ वगैरह दे दी है, तो ये आसान है, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 to 21, अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग। एक टर्म मिसिंग होगी, वो आपको फिल करना है। ऐसे इसमें ये लास्ट वाली टर्म है, ये फिल कीजिए, उधर से इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क की जगह फिल कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाली सीरीज है, यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, उसके बाद गोविंद इज 48 ईयर्स ओल्ड, ही इज ट्वाइस एज द ओल्ड, ये मतलब अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 5 पुलिसमैन आर स्टैंडिंग इन, ये वो वाला क्वेश्चन है कि भाई जैसे गोले में बैठे हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ के, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है हमारा, ये कह रहे हैं कि इस वर्ड से, नीचे वाले वर्डों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि बनता है। ठीक है, एक वर्ड ऐसा होगा जो इसमें उसके सारे लेटर होंगे, तो वो उसका वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नीचे वालों में जो इस वाली स्पेलिंग से नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद डेपुटेशन को अगर हम ये लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, मद्रास को अगर हम इस वाले नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो टीनेट को इससे करते हैं, तो रमात्सन को किससे करेंगे, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद ये वाला फिर एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, इससे इसमें पूछा है कि कोई पैटर्न चल रहा होगा तो बताएंगे, मिसिंग नंबर बताइए यहाँ पे क्या है। उसके बाद माइनस को प्लस सोच लीजिए, प्लस को माइनस, ये डिवाइड करके इस टाइप से कौन सी इक्वेशन इस रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप क्वेश्चन दोस्तों, ये मीडियम टू हाई लेवल का क्वेश्चन है, ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है, मतलब आपका टाइम वेस्ट होने वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें आपका टाइम लग सकता है। ठीक है,
इतने आसान नहीं है। जैसे मान लो एसएससी एमटीएस वगैरह के क्वेश्चन हो, काफ़ी आसान लेवल के होते हैं बिल्कुल ही, ये इनमें थोड़ा सा लेवल आपको देखना पड़ेगा। ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद ये फिर मिसिंग नंबर आ गया दोस्तों, इधर इधर से फिर ये आ गया मिसिंग नंबर, इधर फिल करना है आपको। ये डायरेक्शन सेंस वाला टेस्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है ये वही है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों डायरेक्शन वाले। मिसिंग वाले देख लीजिए आप कितने हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्रायंगल गिननी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये डाइस वाला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम आ गया है, ये फिर वेन डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये होता है फिगर एम्बेडेड, मतलब इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो इसके अंदर आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आपको देंगे दोस्तों, ये भी वही है, दोनों क्वेश्चन सेम है, 43 एंड 44 की कौन सा हुआ है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ठीक है। वाटर इमेजेस, मिरर इमेज सॉरी। उसके बाद एक ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे इसको अगर अभी सिखाऊंगा आपको करना तो देखिए जैसे हमें ढूंढना है 6 और किड्स, ये मैट्रिक्स 1 और 2 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इन चीज़ों पे जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 6, 86 देखिए, यहाँ से 8 देख लीजिए आप, ये वाला 8 है और 6 पे क्या है, यहाँ एस है, ये आ गया एस। 87, 8 ऐसा कैसा, 7 यहाँ का, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 99, ये 9 है और ये 9 है, 6 तो आपका बन गया दोस्तों इसमें, ठीक है। उसके बाद 40, 40 ए, ये नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया पहले, ठीक है ना। उसके बाद जैसे दोस्तों 98 है, उसके बाद सबसे नीचे वाले पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 65 पे 6 और 5, ये वाला 6 है दोस्तों और ये वाला 5 है, एस आ गया यहाँ पे। 55, 5 और 5 मतलब 5 ये हो रहा और 5 ये, एस आई। उसके बाद 67, ये 6 है दोस्तों और ये 7 है, 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 05, यहाँ पे 0 ये वाला है दोस्तों और 5 ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 77, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, एस आ गया। 69, 6 ये रहा और 9 ये रहा, एस आई। 76, 7 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक, 6 हो गया। उसके बाद 22, 2 और 2, ये हो गया, एफ आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया हमारा बी। इसमें कई बार क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा जैसे कई बार तुक्का लग जाता है ना, तो पहले बार में ही मिल जाता है, ठीक है। और ये वाला स्कोरिंग होता है, ये कभी भी गलत नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर बार ही ठीक होता है। तो इस पर चाहे आपके 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, मार्क्स इसका मिलेगा आपको। अ स्टूडेंट इज कॉट चीटिंग इन हर टेस्ट, वट वुड डू यू इन दिस सिचुएशन। ये होगा दोस्तों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। जैसे इसमें कहता है कि आप एक विद्यार्थी को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हो, तो आपके सिचुएशन में क्या होगा, warn her and let her off, warn her and give her counseling, tell her parents, put her name on the board। देखिए नेम पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे स्टूडेंट की बेइज्जती होगी। उसके पेरेंट्स को बताएंगे, ये ऑप्शन एक। तो उसके बाद वार्न हर एंड लेट हर ऑफ, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते दोस्तों कि इसको वार्न कर दिया छोड़ दिया, हम इसका अप्रोप्रिएट आंसर या तो होगा कि पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। पेरेंट्स को बताने में सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 2-3 दिन में पेरेंट्स को बुला के लाएगा। उससे अच्छा क्या है, उसको वार्न करेंगे कि आपको चीटिंग नहीं करनी है और उसको काउंसलिंग देंगे। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बी आंसर है। काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको समझाएंगे कि बेटा चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग करने से आपका ही नुकसान है, ऐसे ऐसे करके, तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। उसके बाद एन एड्रेस हैज़ बीन गिवन ए बी सी डी, आइडेंटिफाई द वन विदाउट मिस्टेक। एड्रेस दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको मिस्टेक ढूंढनी है कि कौन सा बिल्कुल सही एड्रेस है इन 4 एड्रेसेस में, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गिवन लाइन सिंबल एंड द सेकंड लाइन नंबर एंड द सिंबल आर कोड फॉर ईच अदर, चूज द करेक्ट। ये देख लीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है, कम ही आता है वैसे, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 50 नंबर का ये सेक्शन है, ठीक है। जनरल नॉलेज सबसे ज़्यादा टाइम खराब करती है दोस्तों, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, ठीक है ना। तो कोई श्योरिटी नहीं है इसकी कि भाई इस पोर्शन से आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे ना, तब उस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जीके को आपको करनी कैसे है, ठीक है। उस चीज़ का आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अनरिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा इकोनॉमिक्स से है। प्राइस एंड आउटपुट और डिटरमाइन मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमिनेट इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमिक्स का है। फिलोसफी दैट वो शेयर इन द इंडस्ट्री डिसीजन टर्म्ड एज, ये भी इकोनॉमिक्स का है। इफ एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट, ये भी इकोनॉमिक्स का है। उसका विच ऑफ द फ्लोइंग
डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग टर्म प्राइवेट लोन, ये भी इकोनॉमिक्स का। देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ चुके हैं अब से पहले, ठीक है ना, पहले 5 के 5 क्वेश्चन ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड और लिबर्टी, ये पॉलिटी का है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज द एंशिएंट स्कूल ऑफ लॉ, हिस्ट्री। लिबर्टी स्टैंड्स फॉर पॉलिटी। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट विल हैव ऑल द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, नहीं जी, जब प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे होते हैं तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ही रोल निभा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को वो नहीं वो कर सकते, ठीक है। गेट ऑल द अलाउंसेज एंड प्रिविलेज प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। शुड कंटिन्यू टू वर्क एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लेना है, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, इसका बताऊंगा आपको कैसा क्या करना है, ठीक है। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, ठीक है, पॉलिटी। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस वीटो इज फाउंड इन पॉलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ineligible attribute the parliamentary system of government, polity, ठीक है। उसका which of the following code of equality is not compatible with the liberal equality, polity। देख रहे हो आप 3 और 3 6 क्वेश्चन सीधा पॉलिटी के ही हैं, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों, 6 आ चुके हैं अब तक। उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू, ये भी हिस्ट्री सही है, ठीक है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका हैज अचीव्ड इन द ईयर, ये पॉलिटी से है ऑलमोस्ट। और हिस्ट्री फर्स्ट वर्ड शॉर्ट बेस्ड, क्या है, द फर्स्ट शॉर्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ये दोस्तों जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द कंडीशन विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट प्लांट एंड, ये है दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एग्रीकल्चर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, ठीक है। सब देख रहे हो आप, इनका लेवल देख रहे हो ना। जो एमटीएस का लेवल है ना वो इतना डीप में नहीं आता है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है। ये साइंस का क्वेश्चन है, फिर ये फिर टच मी नॉट प्लांट, फिर साइंस का है। कंसेप्ट ऑफ टिश्यू साइंस, बीक इज फाउंड बाय साइंस, पीना एक्सटर्नल लेयर साइंस, प्योरिटी ऑफ अ मेटल गन साइंस। मतलब दोस्तों 50 में से ना सीधे सीधे अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन तो कम से कम साइंस के आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ मास एंड वेलोसिटी साइंस, टू बॉडीज केप्ट अ सर्टेन डिस्टेंस फील साइंस, स्टेशनरी वे फाउंड बाय साइंस, ठीक है। विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द पिक्चर फाइल, ठीक है, ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर सॉरी साइंस का ही, एमसीएल में कितने वो होते हैं, साइंस रूट प्रेशर साइंस हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री हु वाज अपॉइंटेड द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस सेक्रेटरी, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर बोल सकते हैं। टू कवर द चार्ज ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया 2013, ये इकोनॉमिक्स जनरल अवेयरनेस करंट का क्वेश्चन है। प्रेयर नोट स्क्रिप्ट टूर फ्रांस टाइटल स्पोर्ट्स, ये जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इससे पेपर से हमें क्या पता चला है दोस्तों, देखिए साइंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस से हमारे सीधे सीधे 15 क्वेश्चन तो आप मिनिमम लगा ही लीजिए, मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस से निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेटेजी की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपको फॉलो करने और किस हिसाब से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप जीके में, ठीक है। तो उसके लिए अगली वीडियोज़ आप ज़रूर देखना, ठीक है। ये होगा साइंस के 15 से 20। पॉलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, ठीक है। ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन निकले इसमें, लेकिन निकलते हैं ज्योग्राफी से भी। ज्योग्राफी से भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तक, मतलब 15 बन जाते हैं दोनों को मिला के। सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स दोस्तों छोटी सी है, आपको उसका ही सोल्यूशन बताऊंगा कैसे पढ़ना है अगली वीडियो में, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी देखिए, इसमें आपने देखा 6-7 क्वेश्चन निकल गए थे। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री से भी आया है, 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री से भी, और जो हमारा कंप्यूटर है उससे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जीके बताऊंगा कम टाइम में कैसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो भंडार है भाई, कितना ही कर लो होगा नहीं, ठीक है ना, डरना नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा ये देखिए क्वेश्चन दे रखे किस टाइप का है ये, ठीक है, ये आपको करना है।
ठीक है, इसका आंसर निकालना है। उसके बाद है ये वो आ गया अपना कंटेनर वाला है कि भाई इतने इतने लीटर हैं, कैपेसिटी मैक्सिमम दे रखी है, तो एग्जैक्ट टाइम कितना लीटर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। उसके बाद प्लस मिन गुना है, इसको मतलब इनमें ये पुट करने सिंबल और बताना है कि किसके इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बतानी इसमें वही सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वही है। अगर x 2 के इक्वल है, y इसके इक्वल है और 2 ये इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये है भाई इतने पैसे इसमें डिवाइड कर दिए, इनका ये रेशो हुआ, तो उसमें कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया अपना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बिल पेमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये कि 11 दोस्त हैं, होटल में गए, उन्होंने इतने इतने डिवाइड किए, तो आखिरी वाले के हिस्से में क्या आएगा, कितने कितने देने पर शेयर क्या आएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है टोटल कॉस्ट बोट एप्पल, ये वही है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला। परसेंटेज, ये वही है, इसका 40%, इसका क्या है, इसका इतना है, इसका इतना है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड ये वो आ गया, ये टाइम वाला क्वेश्चन है कि भाई उतना टाइम लगता है तो उसमें कितना लगेगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद रेशो, परसेंटेज। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन उसके हैं भाई, ये वाले सारे क्वेश्चन है ना जो ग्राफ के ही हैं, ये ऊपर तक। ठीक है, उसके बाद अपना ये उसका आ गया अपना सर्कल का, कौन का रेडियस वगैरह दे रखा है, तो ये मेंसुरेशन वाला है। ठीक है, उसके बाद ये वुडन बॉक्स है कोई। ठीक है, उसकी डायमेंशन वगैरह दे रखी है, तो ये सीधा मल्टीप्लाई करने होंगे, वो वाला है सर्कल। ठीक है, मेंसुरेशन लैंड स्फेयर वाला है, ये फिर सिंप्लीफिकेशन है ये भी। ठीक है, ये भी, और ए अगर इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, तो ये इसका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, अगर ए बी बाई ए सी और ई इसका डिग्री है, तो एंगल बताओ क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी वही है, ट्रायंगल वाले दोनों। ठीक है, 2 सर्कल की रेडियस, मेंसुरेशन। ठीक है, ए बी अगर 5 दे रखा है, तो ये ट्रायंगल को सोल्व करना है। ठीक है, ये वाले भी उस तरह, ये आगे ट्रिग्नोमेट्री का आ गया अभी हमारा। ठीक है, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नाइफ इज फ्लाइंग एट अ हाइट, नाइफ नहीं, काइट 50 मीटर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे काइट उड़ रही है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो एंगल वेंगल पूछेंगे कुछ ऐसा इस टाइप का है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ द, ये वही है, इस टाइप से है, वही है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही चल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख लीजिए 4-5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होगी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, पाई चार्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाले ये आसान होते हैं दोस्तों, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इनमें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मैथ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला हमें, देखिए 5 क्वेश्चन तो पाई चार्ट वाले ही हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी हो गए 5-7 क्वेश्चन, ये हो गए, ये भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला करना है, टाइम एंड वर्क करना है, स्पीड वाला करना है, बोट वाला, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आपका ये है क्या बोलते हैं, परसेंटेज हो गया है हमारा, मिक्सचर हो गया है। ठीक है, मतलब गिने चुने 10-12 चैप्टर ही हैं, इनके अलावा को ज़्यादा वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कहता है, ये एरर ढूंढना है दोस्तों इसमें। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है एरर ढूंढना है 5 क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए पहले 5 क्वेश्चन, मतलब एरर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन सीधे आएंगे। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 इंडिकेट इन द, मतलब जो इन चारों में से सूटेबल लगता है ना आपको, वो इनमें फिल करना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी हो सकता है, वर्ब की फॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे अगला क्या है, चूज़ द वन ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, सिनोनियम आ गई जी अपने, 3 सिनोनियम है 61-62 तरह से क्वेश्चन। ठीक है, 5 तो सिनोनियम भी करने हैं भाई आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपोजिट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। 5 क्वेश्चन ये हो गई जी आपके, ठीक है। मतलब 5 सिनोनियम 5 एंटोनियम। मतलब आप ये लगा लीजिए 200 नंबर का तो आपको दूसरा पेपर ही होगा सीधा सीधा, और पहला 50 का हो गया, तो 250 नंबर की तो आपने ऐसी तैयारी करनी है। बाकी चाहे आप जीके भी थोड़ी कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि अगले पेपर में ही सिनोनियम एंटोनियम कम से कम 10-10 तो आएंगे मिनिमम, ठीक है। तो अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, ये चूज द इडियम फ्रेज है दोस्तों, इसमें इडियम फ्रेज वो करना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, 2 क्वेश्चन ये हैं और 3 क्वेश्चन ये है, ठीक है। मतलब 5-5 क्वेश्चन है, अगली वीडियो में बता दूंगा टॉपिक लिख के कि ये क्वेश्चन है, इतने इनमें से इतने आएंगे। तो अभी जस्ट आप ये देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का करना है। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ना तो डी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये वही है, एरर टाइप का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, कि कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो उसमें क्या है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपना 181 से 185 तक 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। ये वही है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, कौन सा वर्ड इनके लिए अप्रोप्राइट रहेगा, ठीक है ना, उस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है, 5। उसके बाद 186 से 190 में दोस्तों आपको स्पेलिंग देखनी है, करेक्ट कौन सी है। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हमारे लिए, ठीक है। 5 आएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा पैसेज आएगा सीधा 5 नंबर का, ठीक है। तो पैसेज भी इंपॉर्टेंट है। पैसेज की दोस्तों इसके अगले वीडियो में बताएंगे पैसेज कैसे कैसे करना है। 2 पैसेज दिए गए दोस्तों, तो 10 नंबर तो आपके सीधा ये ही हो गए, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको पैसेज करने हैं, कैसे क्या करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी इंग्लिश की, ठीक है। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आज 10 तारीख हुई है फरवरी की, और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आपके पास कम से कम भी 4-5 महीने आपके हाथ में पड़े हैं मेरे ख्याल से, तो क्योंकि पेपर इतना जल्दी होता नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई आपकी कोई बात आपको पूछनी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और रिप्लाई दोस्तों मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। अगर जैसे क्वेश्चन जब मुझे मिलता है ना, तो विद इन हाफ एन आवर मतलब आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाता है, ठीक है। और इससे पहले आप जो वीडियो देखोगे दोस्तों, उसमें ये वाले जो 2 पेपर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, इनका लिंक मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो पेपर को 2 पेपर हैं, डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए दोस्तों। मतलब अगर तैयारी कर ही रहे हो ना तो अच्छे से कीजिए, ठीक है, सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर लेवल से करो आप, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी वगैरह की, बुक लिस्ट क्या क्या है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पे, और वीडियो जो अपलोड होंगे उनके लिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।